जो इंडी है ना उसी भिंडी की तरह है कि निकली तो पता चला बड़ी कली कच्चे लोग खा जाते हैं। चुनाव चुनौती होती है, चुनाव को चुनौती मान के कोई भी लड़ाई चुनौती होती है, बट जो इंडी है ना उसी भिंडी की तरह है कि निकली तो पता चला बड़ी कली कच्चे लोग खा जाते हैं। थोड़ी सी और बड़ी बाद में रूढ़ हो जाता है, उसकी तरफ कोई देखता नहीं, काट के दूसरी खेती करते हैं। तो इंडी जो है विचारों से नहीं लड़ रही है, उनको सिर्फ हम कितना विरोध कर सके, नरेंद्र मोदी जी कितना विरोध कर सके, इसके लिए इंडी बनी है। आज बताओ आप, एक समय थी कांग्रेस पार्टी लीड करती थी इसको लगातार, लीडर में LEADER है। अभी क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के पास जा रहे हैं, मुझे कितनी सीट, 4 तो दे दो, 5 तो दे दो। अखिलेश यादव या नहीं दूंगा, आते आते 17 सीट पे समझौता हुआ। केजरीवाल बोलता है पंजाब में नहीं दूंगा, वो यहां थोड़ा बहुत दे दूंगा, थोड़ा बहुत दे दूंगा। तो एल की जगह डी आ गया, डील हो रहा है, ये डीलरशिप हो गई है। ये लोग सब इकट्ठे हैं, कोई सबके अपने पर्पज है, कोई विचारों की पार्टी नहीं। विचार होता तो एक ही पार्टी काफी थी विरोध करने के लिए, सिर्फ विरोध करने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देखिएगा चुनाव आते आते क्या हाल होती है। चुनाव के बाद ऐसी हालत होगी, कई लोगों के शटर लग जाएंगे, कई राजनीतिक पार्टियों में शटर लग जाएंगे। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा देश हित में, राष्ट्र हित में लोगों को पहले सोचना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां, एक समय की बात थी, इंदिरा जी गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब अपोजिशन लीडर थे। 1971 में जब पाकिस्तान की लड़ाई में अलग करके बांग्लादेश बना, जब इंदिरा जी गांधी पार्लियामेंट प्रवेश करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब खुद खड़े होकर के अभिनंदन करो, दुर्गा आ रही दुर्गा, ये होता था विपक्ष। आज तो हर विरोध, क्या क्या लोग नहीं कहते हैं, कभी समाज के नाम पे उनको मतलब ऐसी बात करें, आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, विकासशील प्रधानमंत्री। तो विरोध को विरोध कहां करना चाहिए? अगर विकास नहीं हो रहा तो वहां भाग जाते हो पार्लियामेंट, बाहर जाके भाषण करते हो। तो ये जो विपक्ष इंडी है, इंडी, इस इंडी का कल्याण भगवान कर देंगे। आने वाले समय मुझे लगता है कि 2024 चुनाव के बाद कोई इंडी और इस ढंग की कोई पार्टियां इकट्ठा करेगी। ये देश नहीं मानता। आज देश देख रहा है कि देश स्थिर सरकार कौन दे सकता है। आज देश चाह रहा है कि हमारा नेता कौन हो सकता है। आज देश चाह रहा है कि हमारा विकास क्या हो सकता है। लोग जो हैं अब उनकी मतलब पहले होता था कि 15 दिन बाद कोई अखबार गांव में जाता था, एक रेडियो होता था, रेडियो में लोग लोकगीत सुनने जाते थे, तो कोई समाचार नहीं होता था। आज सबके पास साधन है, मोबाइल है, दूध निकालने वाले के पास, भैंस को चारा खिलाने वाले के पास, दूध बेचने वाले के पास, सब्जी बेचने, सबका मोबाइल है। तो लोगों को समझ आता है। इसलिए जो मोदी जी का नारा है, अगली बार 400 पार, और जनता कहती है फिर एक बार मोदी सरकार। इस सरकार को आप देखेंगे 2024 इतना मजबूत होगा कि 2047 का जो विकसित भारत का एक संकल्प है, एक योजना है, वो देश जो है सबसे बड़ा मतलब पूरे विश्व में जो विश्व गुरु बनने बात चली है, ये भारत बन करके रहेगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, मैं तो एक छोटा सा अदना सा पार्टी के एक सिपाही हूं। सिपाही को लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमको लगता है कि देश विकासशील कैसा हो, ऐसे लोगों को लगता है।